अच्छा ठीक है, पिछला रिवीजन कौन कौन कर कर आया है? जो करवाया था वो कर कर आए हो ना? पीछे वाले नहीं समझ आया, सही है। ओके की रिपोर्ट है, आगे बढ़े। ओके, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब कंसंट्रेट रखना। क्या? अभी बताता हूँ, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है, इधर देखो। हम आते हैं सबसे पहले NODE -B, नोड -B 18.2.0। तुम्हारा ज्यादा आ रहा है, फायदा है, फायदा है, फायदा है। सही है, क्योंकि मेरा अपडेट नहीं है, आपका अपडेटेड है। NPM -B सही है, 18.17.0 आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। एक ही साथ होगा उसी में, CHO को -B 0.11.3 बस ये आएगा। ये हो गया। अगर अनइंस्टॉल पहले नहीं, ओवरराइट हो जाता है सॉफ्टवेयर। ओवरराइट नहीं करना, पहले पिछला खत्म करना है। हाँ यार, अनइंस्टॉल तो यार कोई भी बता देगा यार। अच्छा इधर देखो, दोबारा करते हैं स्टार्ट। NPM स्टार्ट करें क्या? CC CLS, ठीक है। NPM स्टार्ट। हम्म जो फोल्डर हमने बनाया था लास्ट क्लास में, उसी फोल्डर में खोल लें, उसी पे ही काम करेंगे। अभी अब वही सब कुछ पढ़ेंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बहुत कंसंट्रेट करके समझना है। सब 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 एक ही फाइल में। कौन सा? हाँ, लंबी होगी बड़ी, लेकिन बन जाएगी। पेजेस बहुत सारे बनेंगे, लेकिन बन जाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग। वेल, वो क्या हो रही है? सर्वर रन हो रहा है, ये रिएक्ट का सर्वर है। रिएक्ट का सर्वर क्या होता है, लास्ट क्लास की वीडियो देखना। यार हाँ, डालनी है वो भी। अच्छा सही है, आओ बहुत गौर से, बहुत कॉन्सेप्चुअली देखना क्या हो रहा है। सही है, ठीक है। यार ये प्लान है, ठीक है। ओके, हम रिएक्ट की वेबसाइट खोलते हैं, और आपने बताना है रिएक्ट JS, ठीक है। ये रिएक्ट की वेबसाइट है, ठीक है। अब मेरी बात को गौर से सुनो, बहुत बहुत ध्यान से, ठीक है। सपोज करो मैंने आपको बोला है कि ये पूरा सेक्शन बनाना है, ठीक है। ये पूरा सेक्शन बनाना है। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये जो पूरी ब्लैक लाइन जा रही है, ये ले लिया एक डिव, इसके अंदर एक H1 है, ठीक है। एक सेक्शन हो गया। LI की क्या है, एक हेडिंग ही तो है, ये ऊपर वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात हो रही है, ठीक है। एक डिव के सेक्शन में ये हो गया, मैंने इसको बुला के एक अलग जगह पे रख लिया, ठीक है। सुन तो लो यार, सुन लो पहले भी, ठीक है। अब एक और मैंने डिव बनाया, ठीक है। एक और डिव के अंदर मैंने 3 डिव बनाए। एक डिव में एक हेडिंग रखी, दूसरे डिव में ये UL रखा, तीसरे डिव में ये UL रखा,
पेरेंट कंटेनर एक ही है, ठीक है। इसको स्टाइल वगैरह करके इस पूरी रॉ को जो सेक्शन था एक अलग जगह रख लिया, ठीक है। अब आया फिर मैं तीसरी जगह पर एक और मेन डिव बनाया, ठीक है, जिसके अंदर एक हेडिंग बनाई, दूसरी हेडिंग, दो बटन बना दिए, ठीक है। ये पूरा जो सेक्शन था इसको एक और अलग जगह रख लिया, बता रहा हूँ अलग जगह मतलब एक तो फॉर एग्जांपल मैं बस पूछ रहा हूँ आपसे कि इसको पूरे काम को एक ही दिन में रख सकते हैं, जैसे ऊपर वाली स्लाइड बिल्कुल रख सकते हैं, इसको एक दिन में करके रख। अब ये जो अलग जगह है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, अभी कर रहा हूँ, भी किया नहीं है। और फिर एक ये लास्ट में एक डिव है जिसमें खाली व्हाइट बैकग्राउंड लगा हुआ है, इसको एक अलग जगह रख लिया। ये जो अलग जगह रखने का मतलब है, रिएक्ट में इसको कहते हैं कंपोनेंट, ठीक है। आपने अपनी जो यूआई थी, यूआई, रिएक्ट इज अ यूआई बेस्ड कंपोनेंट लाइब्रेरी, सही है, यूआई बेस्ड कंपोनेंट लाइब्रेरी, ठीक है। ये एक पूरा जो सेक्शन था वो जो अलग रख लिया, दैट मींस एक कंपोनेंट बनाया उसको अलग रख लिया, ठीक है। और ये जो पूरा था एक कंपोनेंट बनाया उसको अलग रख लिया, क्लियर है, ठीक है। ये जो था तीसरा सेक्शन, ये एक कंपोनेंट बनाया उसको अलग रख लिया, और ये जो था एक पूरा कंपोनेंट बनाया अलग रख लिया। कंपोनेंट क्या होता है, सपोज करो ये एक डिव है, इसके अंदर h1 है, स्टाइल वगैरह की अभी बात नहीं कर रहे, उसको हटा दो, जो वो पूरा डिव है वो जो एक अलग फाइल में बना के रख लिया, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट। वो जो आपका HTML का सिंटैक्स है ना, वो आपका पूरा कंपोनेंट है, ठीक है। फाइल में खाली एक ही नहीं, जिस चीज का आप कंपोनेंट बनाना चाहोगे उस कंपोनेंट में आप वो काम कर सकते हो, एक डिव की बात नहीं है, जितने मर्जी हो जाए। बिल्कुल एक फाइल की तरह है, बिल्कुल एक फाइल की तरह, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी बात, बिल्कुल अलग अलग फाइल में करेंगे, तोड़ देंगे हर चीज, फैला देंगे हर चीज, एक इंडेक्स की अलग फाइल में और नीचे का कंटेंट एक डिव की अलग। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट बेस्ड, ठीक है। हाँ तो ये इसी वजह से जब बहुत सारी होती है ना, तो आपकी जो लोडिंग परफॉर्मेंस है वो फास्ट हो जाती है जी। नहीं, एक ही फाइल में जब काम भरा हुआ होगा तो वो लोड लेगा ज्यादा, कि भाई मैं रेंडरिंग होने में टाइम लग रहा है। इंग्लिश की क्वेश्चन नहीं कर रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन दिल्ली आ रहे हैं, सही ना, एक एग्जांपल है। हाँ, तो वो लोडिंग जो होती है ना वो फास्ट हो जाती है, नहीं मुश्किल होगी, तुम सबर तो करो, अभी से ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम। अब भाई करते हैं ना, सबर तो कर जाओ, अभी सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल होंगे, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है यार, होंगे, एक दूसरे अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ ही होंगे। अब वो कैसे होंगे वो देखते हैं, ठीक है, सबर। दूसरी बात, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं। आपको मैंने फंक्शंस बनाने सिखाए, फंक्शन से एल्गोरिथम फंक्शनैलिटी करना सिखाई है, इट इज कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है, ठीक है। फंक्शन बेस्ड जो लॉजिक बिल्डिंग होती है, इट इज कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में क्लास पढ़ी थी, क्लास से हमने लॉजिकल परफॉर्म किए थे, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। आपका जो कंपोनेंट होता है दो चीजों से बनता है, ठीक है, दो तरह से बनता है, दो चीजों से नहीं, दो तरह से, या फंक्शनल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दोनों चीजें में से कोई भी एक आप यूज करना चाहो कर लो, मसला नहीं है, या आप क्लास बेस कर लो या फंक्शनल बेस कर लो, ठीक है। लेटेस्ट और बेटर और रिकमेंडेड फंक्शनल है, ठीक है, लेटेस्ट, रिकमेंडेड और बेटर फंक्शनल है। क्लास क्यों नहीं है? क्लास इस वजह से नहीं है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो काम करने के लिए हार्ड हैं और याद होने में मुश्किल है, सही है। वो जब आप इस पे काम करोगे ना, और हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम आगे जाएंगे फंक्शनल से, ठीक है, तो आप खुद समझते समझते समझ जाओगे कि भाई क्लास में ये फर्क है और क्लास बेस में ये फर्क है, ठीक है। तो कोई भी जो कंपोनेंट होगा दो तरीके से बन सकता है, एक फंक्शनल बेस्ड, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड। फंक्शनल बेस्ड हम फंक्शनल पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे, आगे फंक्शनल से जाएंगे, फंक्शनल पे काम करेंगे, ठीक है। और अब मैं एक कंपोनेंट बना के दिखाता हूँ, वो फिर आप देखना कि क्या हो रहा है। हाँ भाई,
ऐसा कि आप कह रहे थे फंक्शनल ज्यादा रिकमेंडेड जी। आज के टाइम पे जो आप ये अगर मतलब सर्च किया जाए इस हवाले से ज्यादातर क्लास बेस्ड उठाव करके दे रहे होते हैं कि सही है, ये कोई भी सीनियर नहीं बोलेगा। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, जब भी कोई न्यू प्लेट बिल्कुल नया स्टार्टिंग प्रोजेक्ट होगा ना, वो कभी भी नहीं बोलेगा कि भाई क्लास बेस्ड होगा, वो आपको फंक्शनल पे लेके जाएगा। हाँ, जो अपडेटेड होगा ना प्रोग्रामिंग से, वो आपको बोलेगा। हाँ जी। देखो, अभी बात आप कर रहे हो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की, मैं न्यू की बात कर रहा हूँ। कोई न्यू आएगा ना, वो कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा कि क्लास पे बनाओ, वो आपको रिकमेंड करेगा कि फंक्शनल पे बनाओ। लेकिन क्योंकि जब आपको क्लास कंपोनेंट बनाना आता है तो कोई मसला नहीं है। जब एक आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मिला, वो क्लास पे बना हुआ है और आपको आता है काम करना, तो मसला थोड़ी है, आप सारे काम उस पर भी कर लोगे। जो चीजें याद नहीं है वो गूगल पे पड़ी हुई है, काम करना आपको आना चाहिए। मसला नहीं है, दोनों में दोनों काम एक ही कर रहे हैं। बस ये कि फंक्शनल का सिंटैक्स क्लास के सिंटैक्स के मुकाबले में आसान है। ठीक है, इतना सा फर्क है। कंपोनेंट बनाए, ठीक है। हमारी कौन सी फाइल है? सिर्फ हमारे पास एक ये h1 रेंडर हुआ है, इस h1 का एक कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, मैं जाता हूं किस पे, मैं फोल्डर में आया, एसआरसी में गए, और यहाँ मेरी ये 3 फाइलें, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ एसआरसी। सही है, बल्कि नहीं, एसआरसी का तो फोल्डर हमारे पास था। कंपोनेंट्स कर देते हैं इसका नाम, COMPONENTS, कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक फोल्डर का नाम रखता हूं होम। ठीक है, लार्ज। मैं आया कोड में, और index.css की अब नीड नहीं है, और app.js पे भी हमने काम नहीं करा, कर रहा हूँ। ठीक है, app.js पे भी हमने काम नहीं करा। ठीक है, प्लस। ठीक है, इस फाइल को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। इंपोर्ट किया रिएक्ट, कहां से? रिएक्ट से। ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम, कहां से? रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। ठीक है, खुद ही लिखा हुआ आएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडेक्स की फाइल आप सीएसएस की ऐसे बुलाओगे। ठीक है, ये क्या है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, रूट क्या, ये अपने आप नहीं आया, लास्ट क्लास में किया था, आप वीडियो सही से देखना दोबारा। ठीक है, आओ वापस आओ। एक वेरिएबल बनाया है रूट का, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, और इसमें बना दिया, बता दिया मैंने कि भाई मेरा जो रूट एलिमेंट है वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। ठीक है, ये मेरा रूट एलिमेंट है। ठीक है, फिर मैंने बोला रूट डॉट रेंडर, आप रेंडर करो डिव को। इधर देख लो भाई, सही है, रेंडर करो डिव को, और उसके अंदर एक लगा दो h1। ठीक है, अभी हम होम पे नहीं जा रहे, अभी हम app.js पे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि app.js कहां पड़ी हुई है? app.js मेरी index.js के पास पड़ी हुई है। सही है, अगर हम इधर से देखें, इधर से भी आपको नजर आ जाएगा index.js ये, app.js ये आपकी index.js आपकी रूट फाइल होगी, app.js आपकी मेन फाइल होगी, जो आपके सारी एप्लीकेशन या कंपोनेंट्स को होल्ड कर रही होगी। ठीक है, क्या app.js, सही है, क्या मकसद अभी देखते हैं। ठीक है, app.js में हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, आओ वापस, मैं यहाँ पर अब एक कंपोनेंट बनाने लगा हूँ, कौन सा? फंक्शनल। रूट फाइल ये है index.js, रूट फाइल ये है। ठीक है, आओ यार वापस यहाँ पे। ओरिजिनल नहीं बन रही, तुम बात देखो, मैं भी बताता हूँ। मतलब ये कि इसमें जो फाइल्स होती है ना, वो कंपोनेंट बेस्ड होती हैं, फाइलें बन रही हैं। ठीक है, अब आप इसको समझो हो क्या रहा है। मैंने बोला इंपोर्ट, क्या चाहिए मुझे, यहां से नहीं चाहिए, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। सही है, मैंने इंपोर्ट रिएक्ट मंगवा लिया, कहां से? हाँ, तो रिएक्ट चाहिए ना चलाने के लिए।
नो 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 नो, मैं एक अलग फाइल में काम कर रहा हूँ। ये बिल्कुल अलग फाइल है, इसका उस फाइल से अभी कोई लेना देना नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये देखो भाई, ये देखो दोबारा समझो, ये इंडेक्स डॉट जेएस एक अलग फाइल है, मैं ऐप डॉट जेएस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, बात को समझो गौर से, पहले मुझे करने दो फिर मैं बताता हूँ। मैंने, हाँ, ये फाइलें आपस में इंटरलिंक नहीं हो करेंगे, करने तो दो पहले, करेंगे। सही है, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला क्योंकि रिएक्ट में काम कर रहे हैं, रिएक्ट मंगवा लेते हैं। इंपोर्ट इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, क्या हुआ, आओ, फंक्शनल कंपोनेंट एक बना रहा हूं मैं। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये एक फंक्शनल एक फंक्शन है नॉर्मल, जिसको मैंने ऐप के अंदर असाइन किया हुआ है। अब मैं इसको फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन फंक्शनल, हाँ हाँ, तो बड़ा आसान है, अभी तुम देखोगे तुम्हें बड़ा मजा आएगा। ठीक है, कैसे, सिर्फ क्या करना है, ये जो ए था इसको कैपिटल कर दिया, ये फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया, बस। जी, सही है, वो फिर कंपोनेंट बन जाता है, वो फंक्शन नहीं रहता। वो फंक्शन है या कंपोनेंट है। ठीक है, हाँ, अभी अभी देखते हैं ना, अभी देखते हैं वो क्या फर्क है। आओ वापस, आपका जो कंपोनेंट है वो एक चाइल्ड रिटर्न करता है, आपका जो कंपोनेंट है वो एक चाइल्ड रिटर्न करता है, मैंने लगा दिया रिटर्न URN। ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा div h1 हेलो। सही है, ये एक मेरा फंक्शनल कंपोनेंट अभी रेडी है। अगर होगा दैट मीन्स इट इज अ कंपोनेंट, नहीं हुआ तो कंपोनेंट तो कंपोनेंट नहीं है, वो फंक्शन है। ठीक है, ओके। अब मैंने बोला यार ये फंक्शन मैंने बना लिया है, इसको मुझे दूसरी जगह पे भेजना है। ठीक है, दूसरी जगह पे भेजना है। क्या, रिएक्ट कहाँ से उठाया, ये जो रिएक्ट आ रहा है ये यहां से उठाया, और अगर मैं पैकेट डॉट जेसन में जाऊं तो वो मेरे को बोल रहा है डिपेंडेंसीज में मेरे पास रिएक्ट पड़ा हुआ है, वही है रिएक्ट, ये वही रिएक्ट है। सही, लास्ट वीडियो देखना, सब कुछ है। ठीक है, तुम भी, यस, ऐप डॉट जेएस में डाल दिया। ठीक है जी, हाँ, यस, ठीक है। अब सुनो, एक फाइल से मुझे कभी कभार ऐसा होगा बहुत सारी चीजें दूसरी फाइल में भेजनी है, या तो सिनेरियो होगा ऐसा, तो फिर आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिन बाय आईडी खत्म, वो इसमें नहीं है, पुराने काम को नए काम में। सही है, मुझे ये फाइल भेजनी है, ये कंपोनेंट किसी दूसरी जगह पे पास करना है। ठीक है, मैंने बोल दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट AULT ऐप। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप का क्या मकसद है, ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट कर रहा हूं, दूसरी जगह पर भेज रहा हूं। डिफॉल्ट मतलब इस ऐप के अलावा मेरे कंपोनेंट से कोई दूसरी चीज नहीं जाएगी। सही है, डिफॉल्ट आप तभी लगाओगे किसी फाइल में जब इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज एक्सपोर्ट नहीं होगी, सब चला जाएगा। सबका क्या मकसद, एक मिनट, नो 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 नो, अभी पूरी फाइल ही जा रही है। हाँ देखो, सबर सबर, मैंने इसको कंपोनेंट को कॉपी किया, इसका नाम मैंने रख दिया
कंपोनेंट बी चला जाएगा। सिर्फ एफ जाएगा नहीं, तो अब मुझे दोनों कैसे भेजने हैं या सिर्फ एक कैसे भेजना है वो सुनो। वो ऐसे जाएगा, एक्सपोर्ट करके मैंने ब्रैकेट लगाया, मैंने बोला ऐप को भी भेज दो और कंपोनेंट बी को भी भेज दो। अब दोनों चले जाएंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट उसका नाम जो आपको भेजना। क्या पहले लिखा था एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फंक्शन का नाम, अगर आप डिफॉल्ट हटा दो तो क्या होगा? यही तो बता रहे हैं, यही तो बता रहा हूँ मैं। ब्रैकेट लगाया ना आपने, एक से ज्यादा भेजना है ना, जब एक ही भेजना है तो डिफॉल्ट लगाना है आपको। हाँ तो मसला करेगा वो, अगली फाइल में मिलेगा नहीं, वो बोलेगा कुछ और क्या है, कुछ और बताओ। नहीं नहीं नहीं, सबके नेम डालोगे ना यहाँ पर यार जी। सब बना रहे हैं सबर, सबर कर जाओ, सबर सबर। इधर देख लो भाई, पिछले पीछे रह जाओगे वरना। इधर देख लो सही है। अब मैं आया वापस किसमें, इंडेक्स डॉट जेएस में। इंडेक्स डॉट जेएस मैंने बोला भाई मुझे ये काम यहाँ पे नहीं करना, मेरा जो ऐप का कंपोनेंट है ना वो रेंडर होगा सिर्फ, मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखाना। मैंने बोला इंपोर्ट ऐप फ्रॉम दिस डॉट स्लैश में मेरे पास क्या पड़ा, उसने बता दिया ऐप, मिल गया मुझे, वो फाइल अब इससे एसोसिएटेड हो गई, करेक्शन हो गया। ऐप डॉट जेएस इंडेक्स डॉट जेएस से एसोसिएटेड हो गई। अगर मैं कंट्रोल दबा के वो दिखाऊं तो मुझे बता रहा है कि आपने ये बनाया हुआ है, ठीक है। ऐप इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, वो आपको वो भी बताएगा कि आपने कोई वेरिएबल या कोई चीज इंपोर्ट ऐसी करवाई हुई है जो कहीं यूज नहीं की, तो वो आपको बताएगा जैसे कि अभी बता रहे हैं, ठीक है। अब मुझे इस ऐप को यूज करना है। अभी तक आपने जो टैग्स पढ़े हैं, टैग्स क्या होते हैं, h1 टैग है, div टैग है, p टैग है। अब आप अपना टैग बना रहे हो, ठीक है, अपना टैग बना रहे हो, सही है। अच्छा, ये जो ऐप है यहां पर आप अपना नाम लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन वो जो नाम लिखोगे वही नाम फिर कंपोनेंट का होना चाहिए, सही है। अब मतलब कहना क्या जा रहा हूं, अपने टैग सपोज करोगे यहाँ अहमद लिखा हुआ है, अभी हम लिख नहीं रहे, लेकिन सपोज करो लिखा हुआ है, कहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। हाँ सही है, इधर देख लो, इधर देख लो। अच्छा अब मैंने क्या किया, रेंडर के अंदर अभी क्या था, इधर देख लो, आपका जो IMG का टैग था, क्या वो सिंगल वो सेल्फ क्लोजिंग था, सेल्फ क्लोजिंग था, ठीक है। मैं एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बना रहा हूं, सबर तो कर जाओ। और ये जो सेल्फ क्लोजिंग है इसके अंदर मैंने रख दिया ऐप, मेरा कंपोनेंट बन गया ऐप का, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट। बताता हूँ, पहले रेंडर करके चला के देख लें, रेंडर करके चला के देखते हैं। एक ऐप का कंपोनेंट बनाया है, वो एक अलग फाइल में पड़ा हुआ है, अब उसको हम यहाँ चला के देखते हैं। हाँ ठीक है, सेव किया, हेलो अहमद रेंडर्ड सक्सेसफुली। एक कंपोनेंट जिसमें एक डिव के अंदर एक h1 रखा हुआ है, h1 के अंदर हेलो है, अहमद है, वो एक अलग फाइल में बना हुआ है। आपने एक फाइल में उस कंपोनेंट को इंपोर्ट किया और उसका एक टैग बना के उसे चला दिया। नहीं, एक एक ऐप होगा वो 10 जगह रेंडर हो जाएगा। कंपोनेंट ने काम आसान कर दिया हमारा सारा,
एक आपने एक नेविगेशन बार है, वो आपको 10 पेजेस पे दिखानी है, एक कंपोनेंट बनाया वो 10 जगह पे रख दिया, समझे? ये फायदा रिएक्ट का, जिससे आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन लोडिंग की जो होती है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, सुनो दोबारा, मैं एक और चीज बता रहा हूँ। बना रहा हूं ना, समझ। अब दोबारा देखो, मैं आया वापस इधर, कंपोनेंट में गया, इधर देख लो, कंपोनेंट में गया, होम में, होम पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ एक फाइल बना ली, home.js। ठीक है, बिल्कुल अभी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक home.js की फाइल बना ली, वो कहाँ पड़ी हुई है? अगर मैं इधर आऊं, कंपोनेंट्स में गए, होम में गए, और ये रही home.js की फाइल, सही है। वापस आते हैं, इसमें ऐप को रेंडर करा देंगे। नहीं, देखो ना क्या करते हैं, दोबारा देखो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ, रिएक्ट मंगवानी है, रिएक्ट हर फाइल में मंगवानी जरूरी है, क्योंकि आप काम उस पर कर रहे हो ना। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, वो सजेशन लोडेड है मेरे पास, तुम खुद लिखो। ठीक है, एक होम का कंपोनेंट बना रहे हैं, ठीक है, कौन अभी लिखा गया है, ठीक है, होम कंपोनेंट इज इक्वल टू एरो रिटर्न, अलग है, अलग है, अलग कंपोनेंट बना रहा हूँ, ये अलग कंपोनेंट है, सही है। और इसमें मैंने लिखा h1, सबर सबर कर जाओ, मेरी बात सुन लो, सबर सबर। हाँ, या जो डेटा आपका लिखा, या जो डेटा आपका लिखा हुआ होता है वो आपको रेंडर कर देता है, अगर सही हो तो, गलत हो तो एरर देता है। ठीक है, आओ वापस, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम कंपोनेंट। अब ये जो होम कंपोनेंट है मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, बनाएंगे, सही है। अब होम कंपोनेंट में कहीं भी यूज कर सकता हूँ, सही है। मैं यहाँ गया, index.js की मुझे कोई नीड नहीं है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपका ऐप रहेगा, और ऐप का जो कंपोनेंट है वो आपके तमाम कंपोनेंट्स को होल्ड करेगा। नहीं नहीं नहीं, वो मसला नहीं करेगा, उसके अंदर ये ऐप चल तो रहा है, ये ऐप जो है ये चल रहा है उसके अंदर, कोई मसला नहीं होगा। सबर सबर, एक एक करके, नहीं 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 बच्चे यार, आप टैब क्लोजिंग टैग भी यूज करें, डॉट, क्योंकि आप सिंगल और डबल वो ओपनिंग क्लोजिंग तब यूज करोगे जब उस टैग के अंदर कुछ लिखना हो, हमें तो नहीं लिखना ना, ठीक है। इसके नीचे ऐप के अंदर वापस इंपोर्ट करके वो home.js डाले तो ये भी उसके करा देगा। सबर तो कर दिया, मैं वही करके दिखा रहा हूँ, वही करके दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट ऐसे इसी चीज को तोड़ने का काम है, ठीक है। वापस आओ, सबर सबर, अब इधर देखो, इधर आया मैंने बोला इंपोर्ट होम कंपोनेंट फ्रॉम दिस। अब मैंने बोला ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है नहीं चाहिए, मेरा जो होम कंपोनेंट है सिर्फ वो दिखा दो मुझे। जबरदस्त, हाँ, क्योंकि अब मुझे जो होम का चाहिए सिर्फ वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, डॉट स्लैश क्यों डालेंगे, होम मैंने ऊपर मंगवा तो लिया ये डॉट, नहीं मंगवाते तो फिर डॉट स्लैश डालते हो, उससे भी हो जाता है। नहीं नहीं, उससे क्यों होता, आपको यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट जो मंगवाओगे यहाँ मंगवाना होगा पहले, फिर वो नीचे चलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वेलकम होम कंपोनेंट इन रिएक्ट, और अभी रेंडर क्या हुआ है, हेलो अहमद, सही है। सेव किया, अब मेरे पास आ रहा है होम कंपोनेंट इन रिएक्ट, इसी तरह से होंगे, ठीक है। एक और कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, ABOUT जी,
गलत काम भी कर रहे हैं। हाँ ये भाई जो भी है आपके बराबर में सीनियर बैठा हुआ, ये बताएगा बहुत अच्छी। आइए बताओ, सही बताओ। बहुत बताया तो कंट्रोल है, कॉपी पेस्ट, यहाँ बना रहे हो यस, ए बी ओ यू टी, अबाउट कंपोनेंट। ऐसे तो बड़े काम में 1000 फाइल बन जाएगी। बिल्कुल बनेगी, लेकिन आपका जो 10,000 लाइनों की एक फाइल थी, अब वो 100 से टूट गई, वो लोड नहीं होगी ज्यादा। कुछ भी नहीं होगा, पकड़ने में हाँ, एरर पकड़ने में क्या आसानी होगी आपको। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, तुम पे तो लोड लोड आएगा ना, अच्छा आएगा। लग नहीं रहा यार, ऑल्टरनेट ढूंढूंगा कल जाकर। अबाउट ए बी ओ यू टी, अबाउट कंपोनेंट इन रिएक्ट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा अबाउट कंपोनेंट इन रिएक्ट, ठीक है, सेव किया, और होम में मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा, पड़ा रहने दो। ऐप डॉट जेएस में मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं यहीं पे अबाउट को मंगवाता हूँ, कोड आएगा ना, कोड लाएगा, सही है। अबाउट मंगवा लिया, होम मंगवा लिया, ठीक है। आओ वापस, मैंने एक डिव बनाया, ठीक है। रिटर्न आपका एक पेरेंट कंटेनर होगा, इसके अंदर मैंने बना लिया पहले होम, इसी के अंदर नीचे दूसरा अबाउट का, मतलब दोनों आ जाएंगे ना, दोनों आएंगे। जबरदस्त काम हो गया, एक कंपोनेंट हो गया, दूसरा डिफॉल्ट तो क्या हुआ वो तो काम एक है वो, ये इसके कंटेनर हैं, जैसे H1H2, ये इसके कंटेनर H1H2, सेव किया, होम कंपोनेंट भी आ गया, और अबाउट कंपोनेंट भी, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट। बिल्कुल, डिफॉल्ट नहीं लगा, फिर मैं डिफॉल्ट नहीं लगा, सही है। ये आपका कंपोनेंट बेस्ड है, ठीक है। दोबारा कंपोनेंट रिवाइज करते हैं क्या है, ठीक है। सपोज करो ये जो होम कंपोनेंट है, ये आपका नेविगेशन बार है, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, नेविगेशन नहीं समझा रहा मैं अभी, नेविगेशन में तो ये यार छोड़ देना चाहिए, डर लग रहा है। इधर देखो, अच्छा दोबारा, इधर देखो, इधर इधर देखो, होम कंपोनेंट और अबाउट के कंपोनेंट में किसी को कोई इश्यू है तो बताओ, सिंटैक्स में क्या। हाँ हाँ, क्या देखो, नहीं नहीं नहीं, आपका जो कंपोनेंट के अंदर एलिमेंट रिटर्न वो शो होगा ना, वो रिटर्न से ही शो होगा, वरना शो ही नहीं होगा, कोई और अल्टरनेट नहीं है। कंपोनेंट में अगर जो आपका एलिमेंट है HTML का, वो शो कराना है, वो रिटर्न से ही होगा। हाँ, लेट से तो कीवर्ड बनेगा ना, आपको HTML रेंडर करना है, HTML, वो आपका रिटर्न से ही शो होगा, कोई और तरीका है ही नहीं। क्या, फाइल बनी होती है जैसा ब्लेंडर करानी हो तो वो भी रिटर्न से होगी या किसी और को आप क्लास में क्लास लगाओ, CSS की फाइल बनाओ, CSS लिखो, सही है। चलो आओ दोबारा देखते हैं, मुझे ये बताओ, ये जो होम का सिंटैक्स है और अबाउट का सिंटैक्स है, किसी को इसमें मसला तो नहीं, ठीक है। अब ये जो होम है, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो अबाउट है, ठीक है, इस अबाउट के कंपोनेंट को अब हम चेंज करते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे, ठीक है। अब इसी कंपोनेंट को, अबाउट वाले को हम चेंज करेंगे किस पे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे, ठीक है।
सेव किया, कंट्रोल ए, कमेंट, सेव। क्या बोल रहा है, एक एरर आया है। एरर क्या बोल रहा है, बता रहा हूं। वो एरर ये बोल रहा है कि उसको जो है ना app.js में अबाउट कंटेंट में कुछ मिला ही नहीं। वो बोले क्या रिटर्न करूं, आपने कुछ रेंडर ही नहीं करवाया। सही है, तो जहां पर कोई एलिमेंट रेंडर ही नहीं हुआ हुआ, एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ हुआ, तो वहां से आप ये अबाउट कंपोनेंट कहां से ला रहे हो, उसको मिला ही नहीं। ठीक है, सही बोला ना। ठीक है, अब वही जो अबाउट का कंपोनेंट था, हम उसको जो है अब मंगवाते हैं किससे। एक मिनट पहले इसको सेव किया, वापस आ रहा है क्लियर। और अब हम इसको कमेंट करते हैं। अब यही कंपोनेंट में बना रहा हूं किससे, क्लास से। ठीक है, यही चीजें लिखी हुई आएंगी, बस आप सिंटैक्स देखना। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स है यूजिंग क्लास। ठीक है, वापस आते हैं। हम दोनों का एक ही करेंगे ना। हाँ, काम दोनों एक ही करेंगे, अभी आप खुद ही देखोगे। इंपोर्ट, लेकिन सर क्लास में हम जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वो वाली क्लास नहीं यार, वो वाली क्लास की बात नहीं हो रही। जो आपने क्लास से इंस्टांस बनाए थे ऑब्जेक्ट, उस क्लास की बात हो रही है। पता होना चाहिए क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं। जब आपके पास प्रोजेक्ट आ गया क्लास बेस का, तो आप उसी पे काम करोगे। ठीक है, वो हर जगह जाके चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, दोबारा आओ। इंपोर्ट क्लास फ्रॉम कंपोनेंट, क्लास मैंने लगाया क्लास का कंपोनेंट, क्योंकि क्लास का कीवर्ड लगाया क्योंकि मुझे एक क्लास कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा ABOUT अबाउट स्क्रीन एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, इधर देख लो, बाद में मसला होगा मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर देख लो अभी। रेंडर रिटर्न H1, this is class based component। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट स्क्रीन। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट स्क्रीन, सेव किया और app.js में आते हैं। अबाउट स्क्रीन आपको पहले समझ तो लेना चाहिए था, तुमने समझा ही नहीं। सेव किया, दिस इज क्लास बेस्ड कंपोनेंट। जो चीज फंक्शनल से रेंडर हुई, वही चीज क्लास से भी रेंडर हुई। फर्क तुमने देखा क्यों नहीं? सही है, कुछ भी खास फर्क नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है। ये रहा आपका फंक्शनल, सही है, ये रहा आपका क्लास। सर ये एक्सटेंड क्यों आया? सही है, बताता हूँ। सबसे पहले क्लास अबाउट क्लास क्यों लगाया, क्योंकि आप क्लास बेस्ड फंक्शन बना रहे हो। सही है, अच्छा, अबाउट स्क्रीन और ए कैपिटल इसलिए क्योंकि क्लास से कंपोनेंट बन रहा है। मैं वहां तक पहुंचा। ठीक है, तुम लोग पहले दूसरे को वहां तक पहुंचने दो, ज्यादा तुम आगे लेके जा रहे हो। ठीक है, अच्छा, एक्सटेंड्स। ठीक है, एक्सटेंड्स
जब रिएक्ट आई थी ना, फंक्शनल कंपोनेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फंक्शनल कंपोनेंट 2019 में आए हैं, ठीक है, लेटेस्ट है ये, ठीक है। जो रिएक्ट जो बनी हुई थी वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे थी। अगर आपको याद हो पिछला, तो क्लास से हम ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। अगर मैंने बोला कि ए पिछले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सारी इसमें चाहिए, तो पिछले ऑब्जेक्ट को करना पड़ता था एक्सटेंड। तो पिछले ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती थी प्रीवियस की, वो सारी अगले वालों में मिलती थी, ठीक है। तो रिएक्ट में जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं उनको यूज करने के लिए अगर आपको क्लास से कंपोनेंट बनाना है, तो आपको करना पड़ेगा एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, के रिएक्ट का जो कंपोनेंट बनाने का तरीका ना उसको एक्सटेंड कर लो। एक्सटेंड क्या मतलब, पिछले कंपोनेंट लेकर आओ, किसके, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट के, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बॉडी लगाई। जब भी आप क्लास बेस्ड फंक्शन बनाओगे, क्लास बेस्ड फंक्शन के अंदर एक मेथड मैंडेटरी है, विच इज रेंडर, जो एक चाइल्ड रिटर्न करता है जो आपको डॉम पर दिखाना हो, विच इज h1। अगर सपोज करो मुझे इसके अंदर 2 चाइल्ड दिखाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, डेव, टू रेंडर हटा रहे हैं, एक डिव बना के उसके अंदर 2 h1 लिख देते, तो 2 चाइल्ड हो जाएंगे। रेंडर तो एक ही रहेगा, रेंडर एक ही रहेगा, उसके अंदर सब रेंडर होगा, तो फिर नहीं कुछ होगा, वो शो ही नहीं करेगा कुछ। आपको मैं हटा के दिखाया था, ये रहा रेंडर, हटा दिया, वो बोल रहा है कि ये क्या है, उसको मिल ही नहीं रहा। रिटर्न क्लास बेस्ड कंपोनेंट में सिर्फ रेंडर कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। जी जी, नहीं वो तो हम यहाँ लगा देंगे, ये लो लगा दिया, डेव का टैग, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट कहलाएगा। एक h2 इसके अंदर भी लिख लेते हैं, सेव, ठीक है, रिएक्ट, ओके ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास से, ठीक है, नीचे एक पेरेंट नीचे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। मैं चाह रहा हूं यार कि जो नीचे जो भी मैं लिख रहा हूं ना, उसके साथ साथ पिछला वाला जो है वो भी आए, ठीक है। तो पिछले वाले को एक्सटेंड करने के लिए आपको कीवर्ड लगाना पड़ता है एक्सटेंड का, और फिर अगर आपने पिछला याद हो, उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नेम लिखना पड़ता है। वो जो क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम है ना, उसका नाम है रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट। ये ऑब्जेक्ट पहले बना हुआ है, पहले बना हुआ है अंदर, जो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, नहीं बना हुआ नहीं बना हुआ होता तो शो ही नहीं कर। जी, ये अभी बनाया है, ठीक है ठीक है। तो भाई ये जो है आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, और ये जो है आपका फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है, ठीक है। अभी तो मैं सोच रहा हूँ यूज इफेक्ट वगैरह हुक्स का क्या होगा। पासवर्ड, ये पासवर्ड इन कोड पे पहुंचेगा, बताएंगे, पहले ये तो समझ लो पहले। सुनो, आओ वापस आओ, इधर आओ इधर। अब देखो इसमें हम कुछ फंक्शनल करते हैं, सही है, इसमें हम कुछ फंक्शनल करते हैं, ठीक है। मैं आया, आपको कोई भी फंक्शनैलिटी अगर किसी कंपोनेंट में लिखनी है तो कहाँ लिखनी है, सही है, ओके। ये जो आपका ब्रैकेट है लाइन नंबर 3 से लेकर 9 तक, ठीक है ना, फंक्शनैलिटी इसके बाहर लिखनी है, यानी ऊपर हो या नीचे, इसके बाहर फंक्शनैलिटी नहीं लिखनी है, हाँ इसके अंदर लिखनी है, लेकिन रिटर्न से ऊपर, रिटर्न से ऊपर, कंपोनेंट के अंदर रिटर्न से ऊपर, ठीक है। क्या, क्योंकि रिटर्न आपको जब एलिमेंट रेंडर कर रहा है तो फंक्शनैलिटी रिटर्न के ऊपर लिखो ना, सही है, करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आया यहाँ पे, और एक एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, लेट
डेटा बिल्कुल चलेगा, इफ एल्स दौड़ेगा यहाँ पे। बिल्कुल बना रहा हूँ, एक फंक्शनैलिटी लिख रहा हूँ ना। ठीक है, सेव किया, कोई मसला नहीं आया। ठीक है, हाँ तो वो भी नहीं आ रहा। थोड़ा सा प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना, फिर तुम्हें बोलेगी HTML CSS पे काम नहीं कर सकता अब मैं, तुम कहोगे अगर थोड़ा सा सीरियस होकर इस पे काम करोगे तो। हाँ नहीं, भूलने वाली बात तो अगर भूलने वाली बात होती तो मैं यहाँ पे पढ़ा ही नहीं रहा होता, क्योंकि मैं तो इन पे काम कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो किसी और ही चीज पे काम कर रहा हूँ। मैं Node.js पे काम करता हूँ, Express.js। हाँ ठीक है, आओ वापस आओ। मैंने बोला एक इसके अंदर एक H2 बना लेता हूँ। H2 माय नेम इज दिस डेटा डॉट माय नेम। HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, div के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, सेव किया, सही है। ब्रैकेट के अंदर डॉट लिखा है, ये क्या सीन है? मैंने HTML के अंदर ये div h1 HTML है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी है, एक ऑब्जेक्ट बनाया डेटा का, उसके अंदर दो प्रॉपर्टी रखी, माय नेम और कंपनी। ठीक है, डेटा डॉट माय नेम के अंदर मुझे अहमद मिल गया, मैंने डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। आप जावास्क्रिप्ट में होते, आप क्या करते? एक HTML लगाते, उसको उधर बुलाते, इनर HTML कराते, तो पता नहीं क्या क्या होता, यहाँ एक लाइन में काम हो। क्या बोले, वो मंजूर है? यार वो तो, हाँ, तुम डायरेक्ट अहमद लिखने ये कह रहे हो? अब यार वो बात सही है, मैं कंपोनेंट में फंक्शनैलिटी लिखना सिखा रहा हूँ। लेट नंबर इज इक्वल टू 2, ठीक है, H3, सही है। मैंने ब्रैकेट लगाया, जो भी नंबर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्लियर है? क्या आएगा तुम बताओ? एक H1 में, एक H3 में, एक कर्ली ब्रैकेट लगाया। कर्ली ब्रैकेट किस लिए लगाएंगे H1 में? जब आपको लॉजिक्स लिखनी होंगी HTML में। मैंने लिखा नंबर, नंबर में क्या मिला 2, मैंने बोला जो भी आ रहा है मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से, ठीक है। अबे भाई एक ऑब्जेक्ट है डेटा, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक माय नेम और एक कंपनी, ठीक है, माय नेम और कंपनी, ठीक है। मैंने बोला माय नेम इज, फंक्शनैलिटी लिखनी है, ब्रैकेट लगाए, डेटा डॉट माय नेम, क्या आउटपुट, सेव किया, 6 आ तो रहा है मेरे पास। अबे ये रहा, करीब से देखो, अबे ये रहा, भाई ये अगर आप ये नहीं, कर्ली ब्रैकेट, जब भी आपको फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट के HTML के अंदर दिखानी होगी, आपको एक्सेस करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स लगाने, ये नहीं बोलेंगे, फंक्शनैलिटी बोलेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। डेटा टाइप्स नहीं पता क्या होते हैं, फिर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे।
ठीक है, सही है, क्लियर है? कोई इशू है तो बताओ सारे भाई, पहले इसमें इशू बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इश्यू तो नहीं है। ये आपकी एक इंडेक्स की फाइल है, मेन रूट फाइल, जिसके अंदर एक कंपोनेंट ऑलवेज रेंडर होगा, सिर्फ एक, इसमें आप मल्टीपल नहीं बनाओगे, ठीक है? और वो जो होगा वो आपके लिए होगा ऐप। जाओ जाओ जाओ, ठीक है? इसके अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट रेंडर होगा, विच इज ऐप, ठीक है? आपका जो ऐप का कंपोनेंट होगा ना, ये आपका एक किस्म का कंपोनेंट होल्ड करेगा, जितने भी सारे होंगे, सही है? इसमें आप सारे कंपोनेंट लगा सकते हो, ये सारे होल्ड करेगा जी। ओरिजिनल फाइल क्या मतलब है? सारी ओरिजिनल ही है। हाँ? ये फाइल तमाम कंपोनेंट्स को होल्ड करेगी, इसमें अबाउट और होम इसी में लगाया हुआ है, तभी वो रेंडर हो रहा है। ये फाइलों का हाँ, कंपोनेंट फाइल का होल्ड करेगी, बिल्कुल, क्योंकि एंगुलर जेएस जो है उसमें भी ऐसे ही काम होता है, उसमें आप एंगुलर मंगवाते हो तो इंपोर्ट एंगुलर फ्रॉम एंगुलर ही ना, आपको बताना पड़ेगा आप किस पे काम कर रहे हो, आप उसको कैसे पता कि रिएक्ट है? सही है, लेकिन ये वाली फाइलें और जो और फाइलें सही है। ये हमारा होम कंपोनेंट है फंक्शनल, और ये हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट, सेम फंक्शनैलिटी उसमें भी रेंडर होगी, ठीक है? यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ मैं ऊपर से बता रहा हूँ, आप ऐसा करना स्टडी करके तो खैर नहीं आना, मैं खुद बताऊंगा, स्टडी इसको करेंगे सर, ठीक है? कोई तभी कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है? कितने की? ठीक है, आओ वापस आओ। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा सा डिस्कस कर लो, और नहीं, इसमें क्या सवाल है बताओ? होम कंपोनेंट है, अबाउट कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट है, और ये आपका इंडेक्स डॉट जेएस कंपोनेंट है, इसमें एक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है ऐप, सही है? ऐप के अंदर आपके तमाम एक डिव है, और उसके अंदर आपने दो कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, एक होम का एक अबाउट का। होम कंपोनेंट में ये रहा डेटा, और अबाउट कंपोनेंट में आपका ये रहा डेटा। बिना देखे इतना काम कर लोगे? बिना देखे इतना काम कर लोगे? चलो फिर करो, बैठ के दिखाओ करके, तो यहाँ के सिस्टम में। हाँ, ये जो बता रहे हैं, हाँ हाँ कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने करी है, मैं बता दूं भाई। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है क्या? क्या? अबे भाई तुम तो बिल्कुल ही खोल के रखा हुआ है तुमने।